सत्र आज से शुरू हो गया है। हालांकि मानसून सत्र काफ़ी अल्प है और काफ़ी कम दिनों का मानसून सत्र चलेगा। उसी बीच में झारखंड विद्युत कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु पांडे जी हमारे साथ हैं और झारखंड में जो विद्युत कर्मी हैं उनकी कई एक मांगे हैं जो कि विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरे नहीं किए जाते हैं, जिसको लेकर के सुधांशु पांडे जो है लगातार सरकार का ध्यान जो है झारखंड विद्युत कर्मियों की मांगों को लेकर के जो है निर्दिष्ट कराते रहते हैं। समझते हैं क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के जो है अध्यक्ष के पास में इन्होंने लेटर लिखा है, महाप्रबंधक को लेटर लिखा है, क्या कुछ खास मांगे हैं। सुधांशु जी, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? लगातार आप विद्युत कर्मियों की मांगों को लेकर के जो है सरकार और प्रशासन को आप जो है निर्दिष्ट कराते रहते हैं, क्या कुछ मांगे हैं? सबसे पहला मांग तो है कि 2017 से पूरे झारखंड में मानव दिवस कर्मी और मानव बल का एरियर बकाया है, जो कि अब हमें जहाँ तक लग रहा है कि जो जहाँ जहाँ बकाया है वहाँ के महाप्रबंधक नहीं चाहते हैं कि ये पैसा मिले। अच्छा। वो पैसा के घोटाले में लगे हुए हैं। इससे यही साफ जाहिर होता है, क्योंकि मैंने अभी तक मुझे लगता है कि मैंने 200 पत्र लिखा है एवं अन्य लोगों ने भी इस पे सरकार के ध्यान आकर्षण कराने का काम किया। और महाप्रबंधक और हमारे जो कहाँ पत्र आपने लिखा, वो एक बार हमारे कैमरे पे दिखाइए। किनको किनको आपने पत्र लिखा है? हमने लिखा है मेदिनीनगर एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक साहब को लिखा है, धनबाद एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक साहब को लिखा, रांची के एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक को लिखा है, दुमका में भी बकाया है, आपका ये गिरिडीह का भी बकाया है और अन्य जगह इसमें भी और भी हैं। ट्रांसमिशन का अगर उठाइएगा, जॉन 2, जॉन 6, जॉन 4, जॉन 5, एक जमशेदपुर ही एक ऐसा जगह है जहाँ की मेरे पत्र लिखने के बाद वहाँ का भुगतान हो गया। वहाँ के कर्मी भी काफ़ी एक्टिव रहे, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया हमारा, और वो मुझे ये सबसे बड़ी खुशी की बात लगी कि मैं वहाँ तक जाने के लिए तो काफ़ी असमर्थ था, पर वहाँ के जो हमारी टीम थी वो लगातार वहाँ के महाप्रबंधक महोदय से मिल करके और अपना हक का लड़ाई लड़ने के तैयार रहे, जिसमें आज सफलता मिली झारखंड विद्युत कर्मी संघ को और वहाँ का भुगतान हो गया। लेकिन बाकी और जोन में ये घोटाला का जो है किस तरह का घोटाला है, कैसे घोटाला महाप्रबंधक करे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, अध्यक्ष और महाप्रबंधक जो है घोटाला कर रहे हैं, कर्मियों को पैसा नहीं दे रहे हैं, लटका रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को आप? क्या घोटाला, किस तरह का घोटाला? ये है कि जो मजदूर 10,000 रुपये कमाता है उसका एरिया जब सरकार बढ़ाती है 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये तक बढ़ाती है, जो ही बढ़ाती है सरकार, श्रम विभाग से जो बढ़ता है, वो पैसा देने में असमर्थता दिखाते हैं। कभी बोलते हैं कि आप बोर्ड में जाइए, कभी बोलते हैं एसी से मिलिए, कभी बोलेंगे बिल नीचे से मंगवाइए। आखिर ये क्यों? ये टाल मटोल का मामला क्या है जो आज चलते आ रहा है? तो ये काफ़ी गंभीर मामला है, ये सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हमने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी इस चीज़ से अवगत कराया है। 2016 में हमारे यहाँ गढ़वा में विनोद सोनी ये हैं, वहाँ के प्रोपराइटर थे अपने ये के, वो क्या किए हैं कि अभी तक ईपीएफ ईएसआई तक का भी पैसा नहीं जमा किए हैं। अच्छा। और बहुत ऐसे मजदूरों का वेतन लेकर के वो खा करके बैठे हुए हैं। अगर इस पे हमारे महाप्रबंधक या हमारे प्रबंधन के लोग चाहते तो आज उन पे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं। मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये सीधा सीधी घोटाला के लिए लोग तैयार हैं। आज देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए सारे लोग को मिला उसका, लेकिन जो कर्मी अपनी जान की बाजी लगा करके 10,000 रुपये जिनको आप मजदूरी दे रहे हैं, वो आदमी के लिए आपने क्या सोचा? आज तक एरियर आप नहीं दे सके। अगर आप 20,000 या 25,000 जो भी उसका एरियर है, ऐसे तो मैं अपना कैलकुलेशन से देखा, एक मजदूर का लगभग 1 लाख रुपया एरियर के रूप में बकाया है 2017 से, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने पत्र के माध्यम से अनेकों बार इन्हें अवगत कराने का कोशिश किया। अगर ये चाहते तो हमारे अध्यक्ष प्रबंध निदेशक साहब अगर चाह जाएं तो 2 मिनट के इनके लिए चीज़ है, एक लेटर सिर्फ लिखेंगे ना तो सारा एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग नहीं चाहते हैं। ये जो कर्मी जो होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, पोल पे चढ़ते हैं, तार को जो है हाथ से पकड़ते हैं, बहुत तरह का जोखिम उठाते हैं। देखिए विद्युत का काम कोई छोटा मोटा काम होता नहीं है और लगातार सुधांशु पांडे जी जो है झारखंड विद्युत कर्मी संघ की आवाज़ बनते हैं। और यही वजह भी है कि जमशेदपुर में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो कर्मी थे उनका कुछ बकाया था और वहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया था और वहाँ के महाप्रबंधक अध्यक्ष को जो है आपने जो है अवगत भी कराया कि इनका पैसा बाकी है और इनको मिलना चाहिए।
लगातार आप लोगों ने जो वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया और उसका फ़ायदा भी मिला कि कुछ कर्मियों को जो है वहाँ पर पैसा एरियर के रूप में जो मिल गया, सार्थक हुआ वो आपका जो मेहनत था। अन्य जिलों की अगर हम बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अन्य जिलों में जो है अगर अध्यक्ष और महाप्रबंधक अगर एक बार लेटर लिख दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो सकती, निपट सकती हैं। इस पे हमारे मुख्यमंत्री साहब का जाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। सिर्फ ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं हमारे बिजली बोर्ड के, अगर ये महाप्रबंधक को एक बार सिर्फ अगर लेटर लिखेंगे तो मैं इतने विश्वास से कहता हूँ कि तुरंत पूरे जगह का, पूरे झारखंड में जितना ही बकाया है सब मिल जाएगा, पूरा बकाया मिल जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो महाप्रबंधक महोदय लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा। ये लोग सिर्फ अपना लगे हैं ठेकेदार से कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा। उस पैसे की उगाही में लगे हुए हैं। मुझे जहाँ तक ये है, मैं जो देख रहा हूँ, टेंडर निकालेंगे, टेंडर उसको कंप्लीट करने में इनका 3-3 महीना समय लगेगा। अच्छा। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, आखिर क्यों? ये वजह क्या है? जब मिलने जाइए तो कहेंगे कि अभी समय नहीं है, 2 घंटे बाद आइए, 4 घंटे बाद आइए। फ़ोन उठाने तक का महाप्रबंधक के पास समय नहीं है। बात करने का बहुत ऐसे कुछ महाप्रबंधक है जिनको बात करने तक का तरीका मालूम नहीं है। अच्छा। वो महाप्रबंधक बन गए हैं लेकिन बात करने तक का तरीका मालूम नहीं है। उन्हें फ़ोन उठाने में तकलीफ होती है। अगर मैं उनसे बात कहूँ कि आप सैंक्शन पोस्ट बढ़ाने का पावर आपके पास है, वो सीधा बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, बोर्ड करेंगे। बोर्ड में जाइए, बोर्ड कहता है कि आप महाप्रबंधक का हमने ये सारा पावर दे दिया है। ये सिर्फ टाल मटोल की ही जो भावना चल रही है, बहुत ही गलत है। और आने वाले समय में इसका विभाग को बहुत बड़ा परिणाम भुगतना होगा। अगर नहीं होता है तो मैं पूरे झारखंड में ब्लैकआउट कराऊंगा और मैं देखता हूँ कौन उस दिन चैन से बैठेगा। मैं गोली भी खाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार जब अपने अंडर में बिजली विभाग को लेकर चलाया करती थी, उस दौरान जो है जो भी कर्मी होते थे वो सरकारी हुआ करते थे, लेकिन जब ये चीज़ें बदली और जब प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर जब हावी हुआ और जब कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा जाने लगा, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो ये कर्मी हैं उनको घाटा हुआ और वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होते, तो उनको कहीं ना कहीं मुआवजा भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। ये जानबूझ करके ये सब ठेकेदारी प्रथा लाया गया है। अच्छा। ताकि कर्मी आगे चल के हंगामा ना करें। पहला तो यही है। दूसरा क्या है कि इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके पॉकेट गर्म हों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर इसमें फ़ायदा नहीं है तो आखिर हम क्यों, अगर डायरेक्ट भुगतान सरकार करती है, जैसे पहले 2017 से पहले जब होता था, उस समय जो भी भुगतान होता था उसमें डायरेक्ट बोर्ड ही इन्वॉल्व था। आज ठेकेदारी प्रथा आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10%, सेफ्टी किट के नाम पे 3%, EPF ESI के नाम पे जो है लगभग मिला करके मैं EPF ऐसे तो आप बोल रहे हैं कि मिल नहीं रहा है अभी कई एक जिलों में जो है। बहुत ऐसे जिले हैं जहां अभी तक EPF ESI नहीं मिल रहा है। अच्छा। और बहुत ऐसे लोग हैं कि लूट करके और भाग चुके हैं। अच्छा। एक हजारीबाग का ही मामला देखिए, टॉप ग्रुप है। अच्छा। वो टॉप्स जो है आज लगभग 9-9 महीने का लोगों का वेतन लेकर के फरार है। अच्छा। और उसका सिक्योरिटी मनी हमारे विभाग के पास है। अगर विभाग चाहे तो सिक्योरिटी मनी के रूप में जो पैसा उसका जमा है वो लोगों में मजदूरों को दे सकता था, लेकिन हवाला क्या देता है, कोर्ट मामला है। आप कोर्ट का कितना बात मानते हैं इस बात का हम तो अभी आपके पास प्रूफ देंगे। अगर कोर्ट का ये हवाला दिया जाता है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, 10 साल वाले को परमानेंट किया जाए, आज तक कौन सा आप कोर्ट का मामला करते हैं? जब मजदूर को का पैसा देने का टाइम आता है आप कोर्ट का हवाला देते हैं। मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो कोर्ट के जो आदेश है कि समान काम समान वेतन का भुगतान करना है, वो कहीं ना कहीं किताबों पर रहता है और कागज़ों पर रहता है। मतलब सरकारी तंत्र में अगर आप आकर के देखेंगे धरातल पर तो वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, यही आप स्पष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोर्ट जब मजदूर का पैसा देने का बात आएगा तो कोर्ट का हवाला दीजिएगा। जब कोर्ट आपको सीधा बोल रहा है कि समान काम समान वेतन दीजिए, वो क्यों नहीं आप मान रहे हैं? अगर कोर्ट का हवाला का दे करके हमें वहाँ से हटाते हैं कि मजदूर का पैसा कोर्ट का हवाला दे करके हम ये कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं पैसा देने का आप ये चाहते हैं? आप पैसा दीजिए ना। मजदूर जो आदमी मर रहा है उसके घर में जा कर के देखिए उसके बाल बच्चे कैसे रहते हैं। आप जितने भी तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, आपका अगर DA आज बढ़ता है तो अगले महीने तक आपका सारा DA का पैसा मिलता है। चाहे अगर एरियर के रूप में होगा तो एरियर आपको मिल जाएगा। तो आखिर ये जो मजदूर 10,000 में खट रहे हैं उनको क्यों नहीं? क्योंकि आप
बड़े पावरफुल आदमी हैं, इसलिए आप उस पद पे बैठे हुए हैं, इसलिए आपका मिल जाना चाहिए। जो गरीब है, जो खाए खाए बिना मर रहा है, उसका नहीं मिलना चाहिए। उसका नहीं मिलना चाहिए। ये शोषण बहुत बड़ा है। सरकार कहती है कि हम मजदूर का हक नहीं मारते, लेकिन मैं ये बात का प्रूफ देता हूँ ये चीज़ से कि देखिए सरकार भी इसमें अगर चाह जाए संज्ञान ले लेवे तो पैसा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। मानसून का सत्र चल रहा है, क्या आप मतलब प्रयास करेंगे कि सत्ता पक्ष के नेताओं से मिल करके इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल मैं करूँगा। सबसे पहला मुद्दा है, ठीक है आप ये अगर पैसा नहीं भी दीजिएगा आप रख लीजिए, हम यही सोचेंगे कि ये गरीबों में हमने दान कर दिया, क्योंकि मेरा विभाग गरीब है, लोन ले करके चला रहा। मैं अभी जो देखे होंगे कि बिजली जो फ्री हुई है उसके वजह से हमारा विभाग लोन लिया है, बैंक से लोन ले करके, और ये चल रहा है। तो हमने ये भी छोड़ने का तैयार है, लेकिन मेरा शर्त यही है, इसी शर्त पे छोड़ेंगे कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, जैसे अन्य लोगों को आपने किया। अन्य राज्यों में भी आप देखिए जा करके, सारी जगह के सरकार जो है सब कर रही है, लेकिन हमारा झारखंड सरकार सुस्त पड़ा हुआ है। तो वो तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हो गया, इसलिए तो ऐसा कुछ हुआ ना, सरकार ने थर्ड पार्टी कर दिया, क्योंकि सरकार अब डायरेक्ट नहीं चलाना चाहती है। JBBNL को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो अब JBBNL अपने तरीके से काम कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो है हर ज़िले में जो है वहाँ पर सब स्टेशन है, उनको रख रखाव के लिए कर्मियों को प्राइवेट पे रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं निजीकरण जो है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो गया है, जो आम जो मजदूर है, कर्मी है, उनके लिए। बिल्कुल घातक साबित हुआ है, आपका ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ बिजली विभाग में ही क्यों, अन्य विभागों में देखिए। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो माननीय मंत्री जी इरफान अंसारी साहब हैं, आज देखिए जिनको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलता था, जो उनको 25 हज़ार रुपये दे रहे हैं। वो पहले ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, रोजगार सेवक को देखिए कितना अच्छा किए हैं। आखिर जब ये इसी सरकार में अन्य विभाग में लोगों का काम कर दिया जा रहा है, लोगों का वेतन बढ़ोतरी कर दिया जा रहा है, सारा चीज़ हो जा रहा है, तो इस विभाग में क्यों नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। आप देखेंगे होमगार्ड का आज 30 से 35 हज़ार रुपये मिलने लगा, और वही खतरे से बिजली विभाग के लोग खेलते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में तो कम से कम ये है कि ठीक है कुछ चोट लगा, ये हुआ तो उनका इलाज होगा, लेकिन बिजली के काम में जो लोग सटे वो जल के ही ख़त्म होते हैं, उनका पोल पर से डेड बॉडी ही उतारा जाता है। अगर वो नीचे पोल से गिरेंगे भी तो उनका माथा फटेगा, वो ख़त्म। किसी भी रूप में देखिएगा कोई बचने का उम्मीद नहीं होता है। तो आखिर ये जब खतरे का है, खतरे से खेल रहे हैं, तो इनका समायोजन कर दिया जाए ना। क्यों सरकार नहीं चाहती है, क्या मामला है? बिल्कुल। तो देखिए झारखंड में जो बिजली कर्मियों की जो समस्या है वो आए दिन जो है आपको अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती है, और उसी क्रम में झारखंड विद्युत कर्मी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु पांडे जी ने हमारे साथ जो है विद्युत कर्मियों के जो कई मुद्दे हैं वो साझा किए हैं। और इनका कहना है कि ये विधानसभा सत्र जो चल रहा है उस सत्र के दौरान जो है संबंधित जो मंत्री हैं जो विभाग के, उनसे मिलेंगे और विधानसभा में भी जो है विद्युत कर्मियों के आवाज़ को बुलंद करेंगे, और उनके हक की लड़ाई जो है आगे भी इनका जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।